आज कुछ बहरूपियों का नकाब उतरने वाला है। जो कल तक हिंदू राष्ट्र का गुब्बारा फुलाते थे, आज वही उस गुब्बारे को फोड़ने पर उतारू है। संतों और कथावाचकों का विवाद अपने चरम पर है और कुछ लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज हम देखेंगे कि इनमें सही कौन है और कौन गलत है, और क्यों कुछ लोग दिन प्रतिदिन बिन पैंदी के लोटे बनते जा रहे हैं। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्ते, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। आजकल संत वर्सेस कथावाचक करके इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस घूम रही है, आप में से भी बहुत ने देखी होगी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती। जो सबसे मूर्ख होता है वही कथावाचन करता है। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। जब से सदगुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में बड़ा बुरा कहा जाने लगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि विद्वानों के विवाद में मूर्ख आपस में लड़ने लग जाते हैं। दुख की बात है कि आज संत वर्सेस कथावाचक के इस विवाद में हिंदू समाज आपस में बंटता चला जा रहा है। कोई प्रेमानंद जी महाराज के साथ खड़ा है, कोई रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ खड़ा है, तो कोई शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है, तो कोई बागेश्वर धाम और कोई अनिरुद्धाचार्य जी के साथ खड़ा है। हालात ये है कि जो हिंदू कल तक रामभद्राचार्य जी को पूरे विश्व का महाज्ञानी कह रहे थे, बिना आंख के भी सभी शास्त्रों का विज्ञाता कह रहे थे, आज अचानक से इंटरनेट पर जितनी भी वीडियो रामभद्राचार्य जी की तैर रही हैं, सबके कमेंट्स पढ़ोगे तो रामभद्राचार्य जी के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहां तक कि कुछ लोगों को उनके जीवित रहने में भी आपत्ति है। ऊपर से न्यूज वालों ने और रील बनाने वालों ने इस वाद विवाद को झगड़े में बदल दिया। वास्तव में इस विवाद के असली कारण कुछ और ही है। उनको समझने के लिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना, आपको वैष्णव अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी विष्णु जी का उपासक हूँ जो कण कण में व्यापक है। किंतु उससे पहले सभी विवादित बयानों की समीक्षा कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेमानंद जी महाराज पर आते हैं। उन्होंने कहा कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, लिव इन में रहना अच्छा नहीं है, इसके कारण वैवाहिक संबंध खराब हो जाता है। महाराज जी ने सारी बातें अच्छी कही हैं, बस उन्होंने अंत में एक बात बोल दी कि 100 में से कुछ ही लड़कियों का चरित्र आज ठीक रह गया है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने अपनी असहमति प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। बस फिर क्या था, प्रेमानंद जी महाराज के कुछ फेक भक्तों ने असहमति प्रकट करने वालों के विरुद्ध बुरी बुरी भद्दी और गंदी टिप्पणियां और गालियां दी। मैं इनको फेक भक्त इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी ऐसी कमेंट, भद्दी टिप्पणी और गालियों से प्रेमानंद जी महाराज को अवश्य आघात लगेगा। पर वैसे भी कुछ लोग आजकल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जिसके पक्ष में खड़े होने से व्यूज मिल रहे हो, सपोर्ट ज्यादा मिल रहा हो, उनकी रील बनाना शुरू कर देते हैं और विरोधियों को बुरी गालियां, भद्दी टिप्पणियां करना प्रारंभ कर देते हैं। बुरा मत मानना, इससे सनातन धर्म की छवि खराब होती है। अरे समझो, विद्वानों के वाद विवाद से कुछ अमृत ही निकलेगा, लेकिन कोई निकलने दे तब ना। और आलोचना करना तो सब जानते हैं, लेकिन आलोचना झेलना भी तो सीखो। यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है, पवित्रता है, कि सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है। नहीं तो फिर इस्लाम जैसे एक पुस्तक एक पैगंबर से जुड़ा है, क्या अंतर रह जाएगा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये सिद्धांत हमारा नहीं हो सकता है। वैसे प्रेमानंद जी महाराज की बात का बहुत अधिक बुरा नहीं माना था लोगों ने, क्योंकि वो सबके लिए बोलते हैं। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। किंतु विवाद अधिक तब बढ़ा जब अनिरुद्धाचार्य जी की एंट्री हो गई। ये सब जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी हल्की बात बोल देते, लेकिन इस विवाद में हिंदू भाषा के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, अपितु स्त्री और पुरुष के नाम पे भी बट गया है। और यकीन मानिए ये बहुत खतरनाक विभाजन होगा। मेरी बात स्मरण रखना आप लोग, क्योंकि अधिकांश बाबा महाराजाओं के आश्रमों में महिलाएं अधिक मिलेंगी, इनमें भावनाएं अधिक होती हैं, तो इनसे सभ्यता से, सज्जनता से, सौम्यता और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए, ना कि भद्दी गालियों और टिप्पणियों से और कटाक्ष करके इनको अपने से दूर करना चाहिए। और दूसरी ओर महिलाओं को भी पुरुषों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथा वाचन करता था। इसमें रामभद्राचार्य जी ने 2 बातें की। पहली कि कथा वाचन का अधिकार विद्वान को है, सही बात है, और दूसरी, मूर्ख लोग आजकल कथा वाचन कर रहे हैं, ये बात भी सच है। नहीं तो रील उठा उठा कर देख लीजिए, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, इतना पाखंड मचा रखा कि सनातन धर्म का उपहास हो रहा है। तो रामभद्राचार्य जी ने अपना मत रखा, अपना विचार रखा, अस्तु रामभद्राचार्य जी का अधिक विरोध एक दूसरी क्लिप पे हो रहा है, वो भी देखिए जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि इसमें रामभद्राचार्य जी ने जो प्रेमानंद जी महाराज को खुलेआम चुनौती दी संस्कृत पर,
उससे बचना चाहिए था। इसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि शास्त्रार्थ से ही सनातन धर्म जीवित है। अगर उन्होंने शास्त्रार्थ की बात कर भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इसमें प्रेमानंद जी महाराज के लिए कोई अपशब्द कहना या कोई बुरी बात करना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। असल में होता क्या है, कुछ अधिक आस्थावान लोग प्रेमानंद जी महाराज के मना करने के बाद भी उनकी किडनी वाली समस्या को चमत्कार के रूप में प्रचारित करते हैं और संभवतः इस बात से आहत होकर रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि कोई चमत्कार नहीं है। ये बात तो स्वयं प्रेमानंद जी महाराज भी कह चुके हैं कि ये चमत्कार नहीं है, इनमें विश्वास मत रखो, क्योंकि आज ये चमत्कार मान रहे हो, कल किसी और का चमत्कार मानोगे और ईसाई बनोगे या किसी और मत में जाओगे। मुझे रामभद्राचार्य जी की एक टिप्पणी अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि शास्त्र की विद्या होना ही असली चमत्कार है। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। जिस दिन हिंदू समाज इसको समझ जाएगा उस दिन हिंदू समाज का धर्मांतरण होना बंद हो जाए। वैसे रामभद्राचार्य जी ने केवल प्रेमानंद जी महाराज पर ही नहीं बोला, उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में भी कहा कि ये शंकराचार्य ही नहीं है। पहली बात, वे शंकराचार्य ही नहीं है। अब पलट के अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कह दिया कि ये जगत गुरु ही नहीं है और ये सन्यासी ही नहीं होने के लायक है, कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी को अपने मान सम्मान, पद, मर्यादा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। अब हर कोई विवाद में कूदा हुआ है, तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के विषय में एक बात कह गए। आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है, केवल सामान्य आलोचना हो रही है और आलोचना को गाली लेने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। आलोचना को, वाद विवाद को वितंडा नहीं बनाना चाहिए। देखो, जब तक विवाद के असली कारण को हम नहीं समझेंगे, विवाद होते रहेंगे। पहले भी होते थे, आज भी हो रहे, आगे भी होंगे। इसीलिए इस पूरे विवाद के 3 रियल रीजंस को समझना पड़ेगा। इसलिए रियल तरीके से बैठ के आपसे चर्चा करूंगा मैं। पहला कारण है राय बदलना। आज समाज की राय इतनी तेजी से बदल रही है जितनी तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदलता है। भाई, एक छोटी सी इंस्टाग्राम की रील किसी के भी विचार बदल देती है, राय बदल देती है। एक टाइम था जब अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध चल रहा था क्योंकि वो सलमान खान के शो में चले गए थे। आज अनिरुद्धाचार्य जी के साथ खड़ा पूरा समाज। एक टाइम था जब रामभद्राचार्य जी का समर्थन था, आज रामभद्राचार्य जी का विरोध है। ना जाने कल को प्रेमानंद जी महाराज का भी विरोध ना कर दे, आज उनके साथ ये समाज खड़ा है। अस्तु, ये राय इसीलिए बदल रही है क्योंकि समाज को सही और गलत नहीं पता। समाज जो मानता है उसे ही वो ठीक सिद्ध करने लग जाता है फिर। और यहीं पर दूसरा कारण ऐड हो जाता है, सत्य से दूरी। समाज सच से बहुत दूर जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेमानंद जी महाराज चरित्र की, खान पान की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते और वो वेद के अनुसार भी सारी शिक्षा है। लेकिन जिस दिन प्रेमानंद महाराज जी कह देंगे कि भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण महाराज के बारे में जो कुब्जा दासी संभोग वाली बातें और अन्य जितनी झूठी और मिलावटी बातें लिखी हुई है, उसी दिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग समाज से उठ करके प्रेमानंद महाराज जी का भी विरोध कर देंगे। ये सच बात है। सत्य से समाज ने दूरी बना ली, इसीलिए संत और कथावाचकों को समाज की भावना के अनुसार चलना पड़ रहा है। देखो, समाज और राष्ट्र की उन्नति तब होती है जब वो विद्वानों के अनुसार चले, लेकिन जब विद्वानों को समाज के अनुसार चलना पड़े तो समाज की अवनति होती है। इसीलिए आप देख लो चारों ओर धर्म का क्या हाल बना रखा है, कैसी कैसी रील आती है और कैसा कैसा मजाक और उपहास बना के रख दिया है ना। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण इन दोनों का मुख्य है, वो है विद्या और भक्ति को विद्या वर्सेस भक्ति कर देना। ये बहुत बड़ा अंतर है। आजकल समाज में डिबेट ये है कि विद्या बड़ी है या भक्ति, और अधिकांश समाज ये मानता है कि कलयुग में भक्ति बड़ी है, विद्या नहीं। कलयुग में विद्या नहीं ली जा सकती है, लेकिन ये बात वेद विरुद्ध है। देखिए, भक्ति और विद्या विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा ने संसार बनाया, सृष्टि बनाई। और परमपिता परमात्मा कौन है? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नवच्छेदात, जो गुरुओं का भी गुरु है, उसने संसार बनाया और वेद की विद्या मनुष्यों को दी। ध्यान से सुनना, मनुष्यों ने वेद की विद्या ली, ऋषियों ने विद्या ली और विद्या को व्यवहारित कर लिया। जैसे ही वेद व्यवहार में आ गया वो भक्ति बन गया। तो विद्या वर्सेस भक्ति नहीं है, वेद का व्यवहार रूप में आ जाना ही सच्ची भक्ति है। अब इस चीज को ये समाज नहीं समझ पा रहा तो झगड़े हो रहे हैं। क्या कहा संध्या में प्रतिदिन हिंदू क्या बोलते हैं? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया नेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये वेद को व्यवहारित कर लेने से, फिर ओम का जप करने से, ओम की उपासना करने से ही
हमें चारों चीजें सिद्ध होती हैं। यही असली भक्ति है। अष्टांग योग, हमारे यहाँ योग दर्शन आदि। अब लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या करें? भाई अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो हम मनुष्य क्यों हैं? कोई ये तो मुझे समझा दे। कलयुग है, सतयुग है, बुद्धि तो है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी और लोग कह रहे हैं धर्म में बुद्धि और तर्क का प्रयोग मत करो। ये झूठी बात हिंदुओं में आ गई है कि धर्म में तर्क और बुद्धि का प्रयोग मत करो। अरे यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जो पदार्थ जैसा उसको वैसा जानना और मानना ही असली विद्या है। ये नहीं आएगी तो अधर्म आ जाएगा। इसीलिए विद्या और तर्क अंदर, धर्म अंदर। विद्या और तर्क बाहर, धर्म बाहर। ये बात सच है। आज समाज उसका उल्टा मान रहा है कि भाई भक्ति 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 करो। बिना विद्या के भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए सारा समाज सही चीजों पर आए तो सुधार होगा, भक्ति भी होगी, वेद की विद्या भी आएगी। वरना आप देखोगे हिंदुओं के कितने भी प्रश्नों के उत्तर दे देना या किसी भी समाज, मुस्लिम या ईसाई वालों के, तो भी वो झूठ में ही रहेंगे, सच में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तर्क और विद्या है ही नहीं, सच पकड़ ही नहीं पाएंगे वो। ये समस्या, इसीलिए हठ, दुराग्रह, स्वार्थ आ गए और जैसे ही आए तो समाज का बुरा हाल है। चारों ओर दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़े। क्यों? परमात्मा की विद्या से दूर हो गए। तो ये भेड़े हो जाती हैं फिर वो लोग। उनको जो संचालित करता उसके पीछे पीछे चलती है। अगर वो संचालित करने वाला कभी गलत कर जाए या इधर उधर चला जाए या समाप्त हो जाए तो इनको मार्ग नहीं मिलता कि अब कहां जाएं। तो रास्ता इधर उधर भटकते हैं। कोई ईसाइयत में जाता, कोई नए इस्लाम में जाता, कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई कहीं कुछ जाता है। इनके प्रश्न समाप्ति नहीं होते क्योंकि विद्या नहीं ली। केवल जब 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 फिर वो नया आ जाएगा कुछ ना कुछ। विद्या बहुत जरूरी है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है विद्या प्राप्त करने के लिए। हम ईश्वर की दी ही बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम मनुष्य शरीर को गंवा रहे हैं। ये वेद की विद्या, वेद का सिद्धांत है। ये इन्हीं वेदों का अध्ययन श्री कृष्ण महाराज ने गुरुकुल में किया था और हमारे सभी जितने अन्य ऋषि महर्षि उन सभी ने भी किया। आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी और अन्य जितने भी बागेश्वर धाम जी के दरबार में ऐसे ऐसे लोग आते, ऐसे ऐसे प्रश्न करते कि सब हंसते। मीम कल्चर हो गया ये। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का कभी समाधान नहीं हो पाएगा। लोगों के प्रश्न चलते रहेंगे। आज उनसे पूछ रहे हैं, कल किसी और नया ट्रेंड चलेगा, नए बाबा के पास जाएंगे, तीसरा ट्रेंड चलेगा, उनके पास जाएंगे। केवल इकट्ठा मनुष्य सत्य पर हो सकता है। ये वेद में कहा है। असत्य पर कभी समाज इकट्ठा हो ही नहीं सकता। और समाज अलग अलग रहेगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। ये है असली कारण झगड़े का। तो झगड़े चलते रहेंगे जब तक सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। बस यही कहना चाह रहा था। आपने मेरी ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि सनातन धर्म का उत्थान हो, हम सब मिलकर के विद्यावान बने और कहीं पर भी जाकर किसी के सामने भी खड़े होने का सामर्थ्य है सभी सनातनियों का होना चाहिए। इसीलिए इसको शेयर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें और करावें। ओम जय श्री राम, नमस्ते।